आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करते हैं, और वो बिंदु है चुनाव आयोग और उसकी पत्रकार वार्ता। देश की जनता ने अब प्रमाणित कर दिया है कि हमारा वर्तमान का चुनाव आयोग है ना, नाजी आयोग है, घोटाला आयोग है। और उसके अंदर जो बैठे हैं ना, जो भी चुनाव आयोग को जो सहायक चुनाव आयुक्त तो वो उनको जनता नाजी गुजराती गैंग के पालतू भेड़िया कह रही। और यहाँ पर अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ना, ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता, ये अमित शाह के सचिव रहे हुए और इन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। क्यों बनाया गया? इसका भी कारण था कि वोटों की चोरी बड़े पैमाने पर करना है, और उन्होंने वही कार्य किया और अब करते भी रहे और करते ही रहेंगे। मामला अति रोचक है। चलिए, अब ज्ञानेश कुमार जी आज पत्रकार वार्ता लेंगे 3 बजे। 3 बजे पत्रकार वार्ता लेंगे और उनकी सारी उनको क्या क्या जवाब देना है, और ये सारे जवाब भी अमित शाह गैंग ने तैयार किए हैं, और वे उन्हीं जवाबों को पढ़ेंगे, ये उत्तर देंगे और सारी बात करेंगे। खींचिए, आपका अधिकार है, आपको पत्रकार वार्ता में जवाब देना है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। आपकी पत्रकार वार्ता के पूर्व थीम न्यूज आपसे ये सवाल कर रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, देना चाहिए, अनिवार्य रूप से देना चाहिए। ये आखिरकार SIR क्या है? क्या ये नागरिकता की पहचान है या और कोई अन्य पहचान है? इसके बारे में आप स्पष्ट बताइए। नागरिकता की पहचान करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है, और वो जांच करे क्या क्या करे, और नागरिकता के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और नागरिकता की अहम शर्त क्या होना चाहिए, इसका भी खुलासा आपको करना पड़ेगा। कर कीजिए। अभी सवाल ये यहाँ नहीं है, सवाल यहाँ है बड़े स्तर पर वोट चोरी का, फर्जी मतदाता सूची का, फर्जी मतदाताओं का, और आपने जो लोगों के नाम काटे हैं ना, मतदाताओं के क्यों काटे गए, ये भी सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। अरे जो जिंदा हैं उनको आप मृत बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, किस आधार पे बता रहे हैं, ये बताइए। और जो मृत हैं उनको आप जिंदा बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, किस आधार पे बता रहे हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। मामला अति रोचक है कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 5000 मतदाता कैसे आपके यहाँ शरीक हो गए, बिहार के उसमें, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और आप बताइए कि हमारे भारत में एक आदमी इतने संतानों का किरदार हो सकता है। आपके यहाँ तो एक व्यक्ति के 45 बच्चे, जब मान लो उसके 45 बच्चे हैं तो उसकी पत्नियां कितनी होगी? क्या एक ही पत्नी 45 बच्चों को जन्म देगी? ये संभव नहीं है। चलिए ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं, तो आप कुछ भी कह सकें। और आप ये बताइए कि जो मतदाता है उसका पता 0, 00 और 000, तो आखिरकार कैसा हो गया ये? क्या मतदाता कहीं रहता नहीं है क्या, या उसका घर नहीं है क्या, या किराए के मकान में नहीं रहता है? वो भी होना चाहिए, आपको उसका भी वर्णन देना चाहिए कि उसका एड्रेस ये है। और जो नेता हैं कितने लोगों के पास में दो इपिक वोटर कार्ड हैं, और वो दो इपिक कार्ड कैसे बन गए, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। कैसे बन गए? ये तो लापरवाही है ना। ठीक है, आप इसको भी न जाने क्या घुमाने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे। अब बनारस में एक जो बात हुई कि वहाँ पर 2 लाख फर्जी मतदाता, नरेंद्र मोदी चुनाव जीते सिर्फ 1,23,000 से।
तो फर्जी मतदान नहीं हुआ ना, तो आपको कार्रवाई करना चाहिए कि अरे ये जो फर्जी मतदाता थे इनके कारण नरेंद्र मोदी जीते हैं चुनाव, तो उनका चुनाव रद्द करने की आपको पहल करना चाहिए। आपने क्यों नहीं की, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अब पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक बयान दिया लंबे समय बाद सामने आकर कि 1 करोड़ मतदाताओं का रिकॉर्ड ही हमारे पास में नहीं है, गायब है। आखिरकार वो रिकॉर्ड कहाँ गया, किसने वो गायब किया या गायब करवाया गया, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आइए हरियाणा में बात करते हैं। मतदान के एक दिन पूर्व मतदाता सूची में नाम कैसे कैसे बढ़ाए गए, क्यों बढ़ाए गए, क्या बढ़ सकते हैं, क्या वो जो नाम बढ़ाए गए मतदाता सूची का वेरिफिकेशन हुआ क्या? अरे सब मनमानी की। महाराष्ट्र में, आप महाराष्ट्र में आइए, 3 माह में या 5 माह में 43 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए एक ही उसमें? बढ़ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्जी मतदाता सूची बनाई गई। चलिए ये भी इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और आज जो मत प्रतिशत है वो आप बार बार क्यों बदलना, आपको बदलना चाहिए ना, तो क्या क्यों बदला आपने? बदलना चाहिए। क्या आपके पास में आधुनिक है, डिजिटल सारी प्रोसेस है, कुछ सेकंड में ही सारा रिकॉर्ड आ जाता है, तो आप सारा रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकते? आपने बार बार बदले रिकॉर्ड और मतदान प्रतिशत बढ़ाया। चलिए 1 घंटे में आपके हिसाब से कितना मतदान हो जाना चाहिए? महाराष्ट्र में 1 घंटे में कितना मतदान हुआ, इसका भी जरा हिसाब दीजिए। क्या ये संभव है? ऐसा संभव नहीं है। ये भी मामला उलझ गया। अब आखिरकार कितने सारे सवाल हैं। अरे ज्ञानेश गुप्ता जी, सत्य की शव यात्रा मत निकालिए। फिर आपसे हम कह रहे हैं ये सत्य की शव यात्रा निकालना बंद कर दीजिए। ये तो जो नाजी गुजराती गैंग है ना, ये उसका शातिर षड्यंत्र है। आप तो एक बलि के बकरे हो। हम जानते हैं कि आप बंधुआ मजदूर हो, चरण चाटू हो, आप तो पत्थर चाटू भी हो नाजी गैंग के, गुजराती गैंग के, ये भी हम जानते हैं। और सब उसके इशारे पर आप नंगे नाच हो। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पोल खोल दी, पूरी पोल खुल गई, सारी की सारी पोल खुल गई। अरे 38 से ज़्यादा स्थान, 38 से 80 स्थानों पर चुनावी घालमेल हुआ, धोखाधड़ी हुई। आप मान रहे, उसका स्पष्टीकरण दीजिए ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपके यहाँ पर फर्जी मतदाता सूची कैसे बन गई, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और आपने बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे। अरे नाम काटने का आधार क्या है? आपने कभी किया? बीएलओ ने घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया? कुछ भी नहीं किया। मन बैठे आपने चाहे जितने जो नाम भर दिए अपने हिसाब से कर दिए। अरे अब ये तो झूठ की भी हद हो गई, शर्म आना चाहिए आपको। मैंने इतने सारे प्रश्न दागे, इनका जवाब दीजिए। देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं 3 बजे। हम भी देख रहे हैं, हम भी वाच कर रहे हैं, पूरा सारा देखेंगे कि किस प्रकार से ये चुनाव आयोग धांधली करता है, जनता को भ्रमित करता है, धोखाधड़ी करता है। और ये तो नादी गुजराती गैंग का है ना, दल्लाक है, ये उनका चरण चाटू है, ये उनका बंधुआ मजदूर है। वो जैसा कहेंगे ये ज्ञानेश गुप्ता वैसा ही करेगा। राजीव कुमार ने तो फंसा दिया। उसने तो साफ कह दिया कि 1 लाख मतदाताओं का, 1 करोड़ मतदाताओं का रिकॉर्ड ही हमारे पास में नहीं है, गायब है। ठीक है, अब आप फंस गए, चुनाव आयोग तो फंस गया ना। यदि पूर्व चुनाव आयोग के कहता है कि 1 करोड़ मतदाताओं का रिकॉर्ड गायब है, वो रिकॉर्ड कहाँ है? आपको वो रिकॉर्ड भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको जो आदेश दिया है कि डिजिटल सूची प्रस्तुत कीजिए जिनके आपने नाम काटे गए हैं, क्या आपने उनको कोई नोटिस दिया? क्या आपने उनको कोई चेतावनी दी? क्या आपने उनसे कभी संपर्क किया? किसी ने संपर्क नहीं किया। और आपने मनमाने ढंग से अपने हिसाब से जो भी है ना, ये फर्जी मतदाता सूची बनी।
सुप्रीम कोर्ट के आपका वकील कहता है कि साहब गलतियां हो सकती है, बहुत बड़ा काम है, बहुत सारी गलतियां हो सकती है। अरे भैया, गलती छोटी भी हो या बड़ी हो, अपराध छोटा हो या बड़ा हो, सजा तो मिलना चाहिए ना, और मिलेगी, ये भी सही है। और आपने तो बहुत बड़ा नाटक किया, जो डिजिटल मतदाता सूची का फॉर्मेट ही अलग दूसरे ढंग से कर दिया, ताकि कोई मतदाता न तो अपना फोटो देख सके और न अपना रिकॉर्ड देख सके। ये आपने छाती षड्यंत्र क्यों रचा? ये प्रजातंत्र के साथ गद्दारी है, देश के साथ गद्दारी है, संविधान के साथ गद्दारी है, और जो देश का मतदाता है ना, जिसको मौलिक अधिकार मिला हुआ है, उसके साथ गद्दारी है। अब आखिरकार आपके तो काले कारनामों की बहुत लंबी सूची है, मैं ज़्यादा विवरण कर दूँ। अब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम आपसे बात करेंगे कि ज्ञानेश गुप्ता जी, आपने जो सत्य की शव यात्रा निकालने का मुहिम चलाई ना, और आज जो पत्रकार वार्ता ले रहे हो, ये नहीं होगा। और अब तो मैं स्पष्ट कह दूँ कि यहाँ पर चुनाव आयोग की शव यात्रा निकलेगी। जो चुनाव आयोग में जो बंधुआ मजदूर ने हथकड़ी वाले जो बैठे हैं ना, भेड़िए, उनकी शव यात्रा निकलेगी। ये खुला खट बात है, कोई इसमें डर नहीं है। लगाना आप मुझ पर मानहानि का प्रकरण, मैं आपको जवाब दूंगा। हम किसी से डरते थोड़ी हैं, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, बिना भूमिका के कर देते हैं। हमने आपको इतने सारे उदाहरण दिए, इतने सारे तथ्य रखे, यदि ये तथ्यों में से 1, 2, 3 ये तो सभी सत्य है, किंतु आप उन्हें झुटलाने का प्रयास करेंगे, झुटला नहीं सकते। रिकॉर्डेड है आपका, और आपको 48 घंटे का समय मिला। सुप्रीम कोर्ट में यदि आपने सही जवाब नहीं दिया, सही बात नहीं की ना, तो समझ लीजिए कि क्या हालत होगी। आपकी गिरफ्तारी तय है, आपका जेल जाना तय है। और हम तो थीम न्यूज से मांग करते रहेंगे कि पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और वर्तमान चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता और अन्य चुनाव आयुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए, और रिमांड में 3rd डिग्री का उपयोग किया जाए, उन्हें 15-20 घंटे के लिए हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। ये अपने सारे पाप और अपराध स्वीकार कर लेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद भी कानून आपको छोड़ेगा नहीं। आप ही को ये बताना पड़ेगा कि किसके निर्देश पर, किसके आदेश पर आपने ये घिनौने कृत्य किए, कुकृत्य किए, प्रजातंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, प्रजातंत्र के और देश के मतदाताओं के अधिकार पर हमला किया। इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और यदि आपने जवाब नहीं दिया ना, तो और आप डबल अपराधी हो जाइए। अब तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी, आप भूल जाइए कि वो बच जाएंगे, नहीं बचेंगे, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। और होगी, यह भी तय है। आपको जेल जाना तय है, दूसरों को जेल जाना तय है। और अब तो ये जो देश की जनता है ना, एक मांग कर रही है, और वो बहुत बड़ी मांग कर रही है कि जो प्रजातंत्र के हत्यारे, जनमत के हत्यारे, राष्ट्रीय पावनता के हत्यारे, ये चुनाव आयुक्तों को और उनके जो निर्देशक, उनके जो गॉडफादर है ना, उनको सबको मृत्युदंड देना चाहिए। ये सबसे बड़ी सजा होगी। और हम भी इस बात में पक्ष में हैं कि ऐसे जो घिनौने चेहरे हैं ना, उनको तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। उनको इस भारत की भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है। ये जनता की बात है, जनता की आवाज़ है। अरे हमने इतने सारे प्रश्न खड़े किए, आप इनका सबका उत्तर तो दीजिए, क्या है, क्या नहीं है, कैसे होगा। आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जो आज पत्रकार वार्ता होगी ना, हम उसी का इंतजार कर रहे हैं कि आप पत्रकार वार्ता में क्या कहते हैं, क्या जवाब देते हैं। अब तो आपकी सारी पोल खुल गई, आपका डीएनए तक जनता को पता लग गया कि आपका डीएनए क्या है। आप कितने बड़े बेईमान हैं, कितने बड़े धोखेबाज हैं, कितने बड़े गद्दार हैं। देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं, विधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, प्रजातंत्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं, संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आपको कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। ये आज का जो कड़वा सच है वो सबके सामने प्रस्तुत है। अब सब इतने सारी बातों का आखिरकार सार क्या होना चाहिए, ये भी हम बता दें कि सबसे पहले
ये वर्तमान चुनाव आयोग थे ना, इसको भंग किया जाए। नंबर 2, वर्तमान चुनाव आयुक्त है ना, इनको सबको गिरफ्तार किया जाए, रिमांड लिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट, पीएम और नेता प्रतिपक्ष मिलकर नया चुनाव आयोग का मनोनयन करे। 3 ही होंगे, चौथा नहीं होगा, ये भी आपको स्पष्ट बता दूं। अब ये जो जनता चाहती है ना वही होगा। अब ये पूरा देश है ना, सेना, जनता और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के हिसाब से चलेगा। ये भी आप बात ध्यान रख लीजिए। अब आपकी जो तानाशाही और ये गुजराती गैंग के जो षड्यंत्रवादी जो नीतियां हैं ना, नहीं चलेगी। और हम तो राष्ट्रपति जी को कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति जी आज ही और इसी वक्त देश में आपातकाल लागू कर दे। जरूरी आपातकाल लागू करना और इस नाजी सरकार को तत्काल भंग कर दे, ये भी जरूरी है। और केयर टेकर पीएम है ना, सीडीएस को बनाया जाए, उनका न्यायिक सलाहकार सीजेआई को बनाया जाए, ये भी जरूरी है। और जो भी कुछ होगा ना, ये सारा परिणाम आज हम अभी ये दूसरा एपिसोड बना रहे हैं। ये ज्ञानेश गुप्ता की है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद उनके झूठ का पोस्टमार्टम करेंगे, उनके डीएनए का पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिरकार ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता क्या है, क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं और किसके इशारे पर कर रहे हैं। ये बड़ी कड़वी बात है, हमने प्रस्तुत कर दी है। मैं हमारे सभी दर्शकों का आज नंदोत्सव के पावन पर्व पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। आइए अब हम इस ये चुनाव आयोग में जो कंस बैठे हैं ना, प्रजातंत्र के हत्यारे बैठे हैं ना, कल हमने ब्रह्मांड गुरु योगाधिपति भगवान श्री कृष्ण का 549वां जन्मदिन मनाया और आज हम नंदोत्सव मना रहे हैं। अब ये हमारे देश की जनता है ना, प्रजात्सव मनाएगी, प्रजातंत्र का उत्सव मनाएगी, जो संविधान की जीत का उत्सव मनाएगी। ये भी हम आज आपको बता देते हैं। ज्ञानेश कुमार जी, अब आपकी खेल नहीं है, राजीव कुमार की खेल नहीं है, ये भी हम आज अब स्पष्ट कह रहे हैं। देश की जनता के साथ गद्दारी करने वालों को क्या सजा मिलना चाहिए, अब ये जनता निर्णय करेगी, आप चिंता मत कीजिए। ये जनता सड़कों पर उतरेगी। और आज आप बिहार में अभी राहुल गांधी और उनकी सबकी पद यात्रा निकलेगी ना, मताधिकार यात्रा, उसको भी आपने असफल करने का प्रयास किया। आपके इन गॉड फादरों ने हेलीकॉप्टर आपने उतरने दिया, सभा की परमिशन नहीं दी, कोई बात नहीं चली, मगर जनता तो पैदल निकल पद यात्रा करेगी। क्या आप पद यात्रा पे भी बैन लगा दोगे? लगाओ, देखें बैन। तो ये आपका जो घिनौनापन है ना, यह सारा का सारा उजागर हो गया। और जब जनता क्रांति पर उतर जाती है, जनता आक्रोशित हो जाती है, जनता सत्य का ध्वज लेकर मैदान में आती है, तो चाहे जितने कंस हो, चाहे जितने रावण हो, चाहे जितने दुराचारी हो, चाहे जितने दरिंदे हों, चाहे जितने शिकारी हों, सबको मौत के मुंह में समा जाना पड़ता है। ये भी आपको आज चेतावनी दे रहा हूँ। अरे आप इंसान हो, इंसान, सच्चे इंसान बन जाओ। फिर कह रहा हूँ, ये अमित शाह के गुर्गे बनने, बंधुआ मजदूर बनने से कुछ भी नहीं होगा। चलिए, बहुत लंबा भाषण होता जा रहा है। मैं तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी बोल सकता हूँ आपके ऊपर, किंतु समय की मर्यादा होती है, हमारी भी समय सीमा है। तो हमने सच प्रस्तुत किया है ना, आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। और हम फिर कह रहे हैं कि आप हमें है ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो करें, ना करें हम ये नहीं कहते, लाइक करना चाहे तो करें, ये नहीं कहते, पर हम तो एक ही बात कहते हैं कि आप हमारे संवादों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। ये हमारे लिए वरदान है, ये हमारे लिए आशीष है। बहुत बहुत धन्यवाद।